हफ्ते भर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ईडी और ममता बनर्जी के बीच खींचतान चल रही है। ममता बनर्जी डाल डाल तो ईडी पात पात दिखाई देती है। कोलकाता हाई कोर्ट में दोनों ने ही अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल की। ईडी की याचिका की बात तो बाद में, लेकिन कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को बिना समय गंवाए खारिज कर दिया। आज दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। अगली कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. बगल में फाइल दबाएं, तेजी से आगे बढ़ती ये तस्वीर 8 जनवरी की है, जब खुद ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पहुंची थी और ईडी की जांच प्रभावित हुई थी। अब ईडी और ममता दीदी के बीच कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आज टीएमसी की याचिका खारिज हो गई। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें ईडी के वकील ने कहा कि चूंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। जिस पर टीएमसी के वकील ने विरोध जताते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्षकार नहीं हैं, हमारी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। इसके बाद ईडी ने कहा कि यहाँ पर छापेमारी किसी के घर पर हुई है और याचिका कोई और दायर कर रहा है। जांच का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हैं, बल्कि ममता बनर्जी दस्तावेज लेकर गई हैं। जिसके बाद टीएमसी के वकील ने जिरह करते हुए कहा कि कोर्ट ईडी के बयान को रिकॉर्ड कर ले और हमारी याचिका का निस्तारण कर दे। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि ईडी ने रेड के दौरान कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर आईपैक पहले ही पॉलिटिकल डेटा की जब्ती से इनकार कर चुका है। सवाल है कि दीदी ने किस आधार पर जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ममता बनर्जी और उनके साथ में जो पुलिस वाले गए थे, उनके रोल को लेकर के और यही बताने की कोशिश की गई है कि इस मामले में सीबीआई मामला दर्ज करे, जांच करे, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने जांच को की है प्रभावित करने की कोशिश। इस बीच कोलकाता पुलिस भी जांच एजेंसी को घेरने के लिए छापेमारी वाले ठिकानों के आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। फाइल चोरों को और करप्शन चोरों को बंगाल की जनता आगामी 2026 के चुनाव में सत्ता से बाहर फेंकेगी। ईडी करीब 2742 करोड़ रुपए की कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से जुड़े करीब 20 करोड़ रुपए आईपैक को भी मिले थे। कोलकाता से दिल्ली तक कानूनी जंग जारी है। आगे क्या होगा, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।